कल हम लोग पढ़ रहे थे साइक्लिसिटी और या टॉर्सियन रिमाइंडर थ्योरम। देखिए सबसे पहले आते हैं एक्स के पावर वाई को अगर डिवाइड करते हैं पी से, तो पी एक प्राइम नंबर है। पी इज प्राइम नंबर। एक्स के पावर वाई है, अगर p से डिवाइड करें हैं, जो p एक प्राइम नंबर है, तो इसका रिमाइंडर क्या बचेगा ये पता करना है। तो इसको पता करने के लिए सबसे पहले p का टोसिएंट निकालना पड़ेगा। p का टोसिएंट निकालने का नियम क्या है? p का टोसिएंट, p एक प्राइम नंबर है, p का टोसिएंट निकालना है हमको। p का टोसिएंट निकालने के लिए p का फैक्टर क्या होगा? p का प्राइम फैक्टर, p तो खुद प्राइम है, तो इसका प्राइम फैक्टर क्या होगा? p के पावर 1, मात्र एक ही होगा प्राइम फैक्टर इसका टोसिएंट निकालने के लिए p1 माइनस 1/p, इसका टोसिएंट निकालना है हमको। तो p माइनस 1/p, p से p कट जाएगा, p माइनस 1। p का टोसिएंट हमेशा p माइनस 1 होता है, अर्थात प्राइम नंबर है। अगर किसी संख्या को अगर प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे तो उसका टोसिएंट p माइनस 1 होगा हमेशा। उसका टोसिएंट p माइनस 1 होगा। अगर 5 एक प्राइम नंबर है, अगर 5 का अगर टोसिएंट निकालना हो तो सीधे क्या करेंगे हम? सीधे 5 में से 1 घटा देंगे तो 5 का टोसिएंट निकल जाएगा। 7 एक प्राइम नंबर है, 7 का टोसिएंट निकालना है हमको, तो सीधे क्या करना है? 7 में से 1 घटा देंगे, तो सीधे क्या आ गया? 6 टोसिएंट आ गया। 11 एक प्राइम नंबर है, 11 का अगर टोसिएंट निकालना हमको, तो 11 में से 1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 10 टोसिएंट हो जाएगा। अगर प्राइम नंबर के अगर टोसिएंट निकालना हो तो उसमें से 1 घटा देना है। 13 एक प्राइम नंबर है, इसका टोसिएंट निकालना हो तो सीधे क्या करना है? 13 माइनस 1 कर देना है। जो भी प्राइम नंबर है उसका अगर टोसिएंट निकालना है तो उससे 1 माइनस कर देना होगा। नेक्स्ट में आते हैं। एक क्वेश्चन बनाते हैं। टू के पावर 49 को डिवाइड करते हैं 7 से, तो 7 एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर का टोसिएंट क्या होता है? इसमें से 1 माइनस कर देंगे, 7 में से 1 माइनस कर देंगे, इसका टोसिएंट क्या हो गया? 6 हो गया। और 6 से क्या करना है? 49 में डिवाइड करना है। तो 6 से 49 में डिवाइड करेंगे हम, तो इसका रिमाइंडर क्या होगा? 49 को अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा? इसका +1 होगा। रिमाइंडर क्या होगा? इसका +1 होगा, क्योंकि 8 से 48 कट जाता है। 49 से एक छोटा संख्या क्या है? जो 48, जो 6 से 1 डिवाइड हो जाता है, तो +1 रिमाइंडर हो गया। तो इसको पूरा को क्या लेना था? +1 लेना था, अर्थात 2 के पावर कितना बच जाएगा? +1 बच जाएगा। अब 7 से डिवाइड करना है तो 2/7। अगर 2 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा आंसर? रिमाइंडर कितना बचेगा? 2 ही बच जाएगा। 2 रिमाइंडर हो गया, 2 रिमाइंडर हुआ। अगर कोई संख्या है 10 के पावर 50, अगर इसको डिवाइड करना है
11 से, तो पता करना है 11 के टोसिएंट क्या होता है। 11 एक प्राइम नंबर है, इसका टोसिएंट क्या होता है, तो सीधा 11 में से 1 कर देंगे, इसका टोसिएंट क्या हो गया, 10 हो गया। अब 10 से क्या कर देंगे, इसमें डिवाइड, 10 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 50 में 10 से डिवाइड करेंगे, सीधे कट गया, एक जग कट गया, इसका रिमाइंडर क्या बचा, शून्य बचा, इसका रिमाइंडर शून्य हो गया। 50 में अगर 10 से डिवाइड करते हैं हम तो 5 बराबर कट गया, 10 रिमाइंडर क्या हो गया, शून्य हो गया, रिमाइंडर शून्य हो गया, अर्थात 10 के पावर अब क्या लिखेंगे, ये 50 को क्या करना है, अब जीरो के इक्विवेलेंट कर देते हैं, अर्थात 10 के पावर अब क्या कर हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। 10 के पावर शून्य को 11 से डिवाइड करेंगे, अगर किसी संख्या का पावर शून्य है तो वो क्या होता है, 1 होता है, 1 होता है। 1 को अगर 11 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, +1 रिमाइंडर बच गया। नेक्स्ट आते हैं, जो भी प्राइम नंबर है उसका अगर टोसिएंट निकालना हो तो उसमें से 1 घटा देना है। अब आते हैं फर्मेट्स रिमाइंडर थ्योरम। फर्मेट्स रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, फर्मेट्स रिमाइंडर थ्योरम एक साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम का ही एक भाग है, या उसी को ही एक भाग, साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम का ही एक भाग है। फर्मेट्स रिमाइंडर थ्योरम में इसको लिख लेते हैं, ये साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम का ही भाग है। साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम का ही भाग है। ये भी कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम लगाने के बाद ही इसको अप्लाई किया जाता है। कैंसिलेशन के बाद ही इस रिमाइंडर थ्योरम का प्रयोग किया जाता है। अब फर्मेट्स रिमाइंडर थ्योरम में होता क्या है कि ए है ए के पावर p-1 बटा p। p एक प्राइम नंबर है, p इज प्राइम नंबर, तो इसका रिमाइंडर 1 होगा, इसका रिमाइंडर 1 होगा, इसका रिमाइंडर क्या होगा, 1 होगा। जैसे में देखते हैं 200 के पावर, जैसे एग्जाम्पल 200 के पावर 200 को डिवाइड करते हैं, या ऐसे करते हैं 2 के पावर 100 को डिवाइड करते हैं 101 से, 101 से डिवाइड करते हैं, तो 101 क्या है, एक प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर है, ये क्या है, प्राइम नंबर है। 101 क्या है, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर से अगर इसका पावर छोटा है, प्राइम नंबर से देख रहे हैं, ये मान लीजिए p है, ये वाली p से क्या है, p-1, ये p है तो ये p-1 हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि 101 में से 1 घटा देंगे तो ये वाला आ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में रिमाइंडर 1 होगा। ऐसी स्थिति में रिमाइंडर क्या होगा, 1 होगा। ऐसी स्थिति में रिमाइंडर 1 होगा, या ऐसे देख सकते हैं, प्राइम नीचे प्राइम नंबर है, उससे ये वाली पावर 1 छोटा है, तो हमेशा रिमाइंडर क्या होगा, नीचे प्राइम नंबर है, ऊपर से पावर 1 छोटा है, प्राइम नंबर से पावर 1 छोटा होगा तो रिमाइंडर हमेशा 1 होगा।
5 के पावर 18 है। अगर 19 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या होगा? ये देखेंगे, ये प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर से क्या है? एक छोटा है, प्राइम नंबर है, इससे एक छोटा है, आंसर सीधा 1। 4 के पावर 100 कर देते हैं, उसको डिवाइड करते हैं 101 से। ये देखेंगे, ये प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर से सीधा क्या है? ये वाली एक छोटा है, प्राइम नंबर से 100 एक छोटा है, तो आंसर क्या हो गया? 1 हो जाएगा। 8 के पावर 22 कर देते हैं, इसको डिवाइड करते हैं 23 से। 23 एक प्राइम नंबर है, ऊपर में देख रहे हैं पावर प्राइम नंबर से एक छोटा है, सीधा आंसर 1 लिखेंगे, सीधा आंसर 1 लिखना है। ऐसा हो रहा है क्यों? ऐसा हो रहा है क्यों? ऐसा हो रहा है क्यों? कि जानते हैं कि टोसिएंट, प्राइम नंबर के टोसिएंट क्या होता है? p माइनस क्या होता है? 1 होता है। जो प्राइम नंबर है उससे टोसिएंट 1 कम होता है, तो इसका टोसिएंट क्या हो जाएगा? 23 माइनस 1 22। 22 को 22 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? रिमाइंडर 0 बचेगा। 22 को अगर 22 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अर्थात 8 के पावर 0, 8 के पावर 0 को डिवाइड कर रहे हैं किससे? 23 से। तो 8 के पावर 0, किसी संख्या का पावर 0 के मतलब क्या होता है? 1 होता है। 1 को अगर 23 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा? 1 ही होगा, प्लस 1 ही होगा। इस कारण होता है ऐसा। नेक्स्ट आते हैं, चलिए एक चीज़ और बताना है। 3 के पावर 85 को डिवाइड करना है 17 से, इसका रिमाइंडर क्या होगा? तो जानते हैं 17 एक प्राइम नंबर है, 17 एक प्राइम नंबर है, तो इसका टोसिएंट कितना हो जाएगा? 16। अब 16 से किसको डिवाइड करना है? 85 को 16 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा? 85 को अगर 16 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या होगा? 5 हो जाएगा। 16 85, अब 5 बच जाएगा, तो 5 रिमाइंडर होगा इसका, प्लस 5 हो गया। अब 3 के पावर सीधे 5 कर देंगे हम। 3 के पावर क्या कर देंगे? इसका वैल्यू क्या लिखेंगे? 5 के बराबर लिखेंगे। अब 17 से डिवाइड करेंगे। 3 के पावर 5 का मतलब क्या होता है? 3 के पावर 5 का मतलब होता है 243। अब 243 को 17 से डिवाइड करना है तो रिमाइंडर क्या होगा? 243 को 17 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा रिमाइंडर। अब आते हैं चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। अब हम पढ़ते हैं चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, या इसे इंडिया में एलसीएम रिमाइंडर थ्योरम भी कहते हैं। इसे इंडिया में एलसीएम रिमाइंडर थ्योरम भी कहते हैं। इसमें होता है क्या? इसमें टाइप 1 पढ़ेंगे पहले। टाइप 1 में क्या है? इसमें कहता है कि n को, अगर n एक संख्या है, इसको x से डिवाइड करते हैं हम। n एक संख्या है, अगर इसको x से डिवाइड करते हैं तो x को क्या करना है? प्राइम टुकड़ों में तोड़ देना है, प्राइम नंबर के टुकड़ों में तोड़ देना है, या प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़ देना है इसको। इसे क्या करेंगे हम? इसे प्राइम नंबर के टुकड़ों
टुकड़ों में तोड़ना है। इसे क्या करना है, x को प्राइम नंबर के टुकड़े में तोड़ना है। x को हमें प्राइम नंबर के टुकड़ों में तोड़ देना है, या ऐसा कर सकते हैं इसको, मेक प्राइम फैक्टराइजेशन। इसे प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ देना है, प्राइम नंबर के फैक्टर में तोड़ देना है। इसको इस तरह से तोड़ेंगे, ए एक प्राइम फैक्टर हो गया, बी एक प्राइम फैक्टर हो गया, इसी तरह और प्राइम फैक्टर हो सकता है। इस तरह से जोड़ देना है और n को, और देखिए यहाँ n को अलग अलग इस फैक्टर से डिवाइड करेंगे। n है उसको अलग अलग फैक्टर से डिवाइड करेंगे। अगर इसका रिमाइंडर r हो गया, n को अगर a से डिवाइड करते हैं, n को अगर a से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर r हुआ। फिर n को अगर b से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या हुआ, r ही आए। अगर n को अगर c से डिवाइड करते हैं, n को अगर c से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर r आए। अगर तीनों के रिमाइंडर, इसका रिमाइंडर, इसका रिमाइंडर, इसका रिमाइंडर, सभी का रिमाइंडर अगर सेम हो तो इसका भी रिमाइंडर r ही होगा। इस एक्सप्रेशन का रिमाइंडर क्या होगा, n/x से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा, r ही होगा। अलग अलग फैक्टर से डिवाइड करते हैं, n को अलग अलग फैक्टर से अगर डिवाइड करते हैं, अगर रिमाइंडर सबका सेम हुआ तो इस एक्सप्रेशन का रिमाइंडर भी r ही होगा, r ही होगा। एक एग्जाम्पल समझते हैं हम, एक एग्जाम्पल लेते हैं। चार सौ तीन के पावर 481, 3 के पावर 481 को डिवाइड करते हैं 35 से। अब 35 को क्या करना है, प्राइम फैक्टर में तोड़ देना है। 35 को हमें प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ देना है। तो 7 पचे या 5 सते 35, 7 पचे 35, 7 भी प्राइम नंबर है, 5 भी एक प्राइम नंबर है। अब करेंगे क्या, अब अलग अलग डिवाइड करते हैं। 3 के पावर 481 को डिवाइड करेंगे पहले 7 से, यहाँ रिमाइंडर क्या होगा, और 3 के पावर 481 को डिवाइड करेंगे 5 से, पता करते हैं रिमाइंडर क्या होगा। अब इसका टोसिएंट क्या होगा, जानते हैं 6 है। इसका टोसिएंट, 7 का टोसिएंट कितना, 6। अब 6 को अगर 6 से अगर 481 में भाग देते हैं तो रिमाइंडर क्या होगा। 481 को अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमेशा 1 बचेगा। 481 को अगर 6 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या होगा, 1 होगा। अर्थात यहाँ इस पावर का वैल्यू कितना मानेंगे हम, 1 मानेंगे। 3 के पावर 1 हो गया। 481 को अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या लिखेंगे, इसका +1 लिखेंगे। अब ये 481 क्या हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। 3 के पावर 1 हो गया, और ये 3 के पावर 1 हो गया, ये 3 7 से डिवाइड कर देंगे, ये 3/7 लिखेंगे। या 3 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा, +3 होगा। अब इसी है 5 का टोसिएंट कितना, 4। अब 481 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा, 481 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा, 481 को अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या होगा, यहाँ भी रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 ही बचेगा। यहाँ भी रिमाइंडर 1 बचेगा। अर्थात 3 के पावर 1 को 5 से डिवाइड करेंगे, 3 के पावर 1 का मतलब क्या, 3 को 5 से डिवाइड करने का मतलब क्या, 3 रिमाइंडर। देखिए यहाँ भी रिमाइंडर सेम, यहाँ भी रिमाइंडर सेम। अगर दोनों को अलग अलग डिवाइड किए, अलग अलग फैक्टर से, इसका फैक्टर करने के बाद दोनों फैक्टर से अगर डिवाइड करते हैं
तो रिमाइंडर सेम होता है, तो इस एक्सप्रेशन इसका भी, इस क्वेश्चन का भी रिमाइंडर +3 होगा। इसका भी रिमाइंडर क्या होगा? +3 होगा। अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट में आते हैं। नौ सौ छप्पन 9 के पावर 456 को डिवाइड करना है 91 से। अब क्या करेंगे हम? यहाँ भी क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर में तोड़ देना है। 93 91 टूट गया। अब अलग अलग डिवाइड करना है। 9 के पावर 456 को डिवाइड करेंगे पहले 13 से, कितना रिमाइंडर होगा? 9 के पावर 456 को डिवाइड करेंगे फिर 7 से, तो रिमाइंडर क्या होगा? तो करना क्या है? इसका करेंगे क्या? इसका प्राइम फैक्टर में टोसेंट पता करना है इसको। 13 का टोसेंट कितना? 12 हो गया। अब 456 को अब 12 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर होगा? 456 को अगर 12 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या होगा? 456 को अगर 12 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा? तो 456 12 से एग्जैक्ट कट जाता है, एग्जैक्ट कट जाएगा। 456 अगर 12 से एग्जैक्ट कट जाएगा तो यहाँ रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 456 12 से कट गया, अर्थात यहाँ क्या है? कटने के बाद क्या है? रिमाइंडर 0 बच जाएगा। तो 9 के पावर 0, किसी भी संख्या का पावर 0 के मतलब 1, तो यहाँ रिमाइंडर क्या हो गया? 1 हो गया। अब इसका टोसेंट कितना? 6 हो गया। 456 क्या 6 से कट जाएगा? कट जाएगा। 456 6 से कट जाता है तो रिमाइंडर क्या होगा? यहाँ 456 को अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 0 बचेगा। तो 9 के पावर 0, किसी भी संख्या का पावर 0 के मतलब 1। अब दोनों को अलग अलग डिवाइड किए तो रिमाइंडर क्या हो गया? सेम आ गया। तो इसका भी रिमाइंडर क्या होगा? 1 होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। दो के पावर 25 85 को डिवाइड करते हैं 3 के पावर 323 से। अब 323 का क्या करेंगे हम? प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे। तो अब इसको तोड़ते हैं। 17 को अगर गुना 19 से कर देंगे तो ये प्राइम फैक्टर में टूट जाएगा। अब अलग अलग डिवाइड करना है हमको। 25 को कितना का पावर है? इसको पहले 17 से डिवाइड करेंगे और 2 के पावर 25 85 और 19 अलग अलग डिवाइड करेंगे। इसका पता करना है रिमाइंडर क्या होगा। तो इसका टोसेंट 16, इसका टोसेंट 18। अब 85 को पता करना होगा। 25 85 को अगर 16 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा? तो इसको अगर इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर +1 बचेगा। तो 2 के पावर कितना हो जाएगा? इसको इक्विवेलेंट किसको लिखेंगे? +1 के लिखेंगे। 2 के पावर 1 को 17 से डिवाइड करेंगे तो कितना? रिमाइंडर 2 बचेगा। रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 2 बचेगा। अब यहाँ 25 है 2 और 85 है और 18 से डिवाइड कर दिए तो रिमाइंडर क्या बचेगा? यहाँ भी क्या बचेगा? 2500 और 85 को 18 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ भी रिमाइंडर क्या बचेगा? +1 बचेगा। तो 1 बच गया। तो 2 के पावर 1, तो 2 के पावर 1 का मतलब क्या? 2 को अगर 19 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर कितना? +2 ही। इसका भी क्या हो जाएगा? रिमाइंडर 2 ही बचेगा। नेक्स्ट में आते हैं।
अब टाइप 2 में चलते हैं। अच्छा, ऐसे देख लेते हैं एक बार। 9 51 85, 9 के पावर 5185 को डिवाइड करते हैं 91 से, कितना रिमाइंडर होगा? तो इसको भी फिर क्या प्राइम फैक्टर में तोड़ देना है। 13 गुना 7। अब अलग अलग डिवाइड करेंगे, अलग अलग डिवाइड करेंगे। 13 से डिवाइड करेंगे और फिर क्या 9 के पावर, फिर इसको क्या डिवाइड करेंगे 7 से डिवाइड करेंगे। अब देखना है 51 85 को अगर इसका टोसेंट पता करेंगे 12। अब इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना होता है, कितना टोसेंट, किसका कितना रिमाइंडर बचेगा? तो इसका भी कितना, 1 से 1 रिमाइंडर बचेगा। इसका क्या रिमाइंडर बचेगा? 1 बचेगा रिमाइंडर। तो यहाँ 9 के पावर 1 हो जाएगा, मतलब क्या 9 रिमाइंडर। अब 51 85 है, इसका टोसेंट 6 से डिवाइड करेंगे तो इसका भी रिमाइंडर कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो यहाँ भी क्या बचेगा? 9 ही। जब इसका रिमाइंडर 9, इसका रिमाइंडर 9, तो इसका रिमाइंडर क्या 9 हो गया। अब चलते हैं चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम के पार्ट 2, टाइप 2 में आते हैं। इसका टाइप 2 क्या है? टाइप 2 क्या कहता है? इसमें कहता है कि n एक संख्या है, अगर क्या ऐसे कीजिए, x से डिवाइड करते हैं, इसका प्राइम फैक्टर में तोड़ें, a आ गया, b आ गया और c आ गया। n एक संख्या है, उसको x से डिवाइड करते हैं, x को अगर प्राइम फैक्टर में तोड़ते हैं तो a b c हुआ, a b c हो गया। तो इसका रिमाइंडर क्या होगा? तो इसका रिमाइंडर क्या होगा? इसका रिमाइंडर निकालना होगा। रिमाइंडर इज एलसीएम ऑफ a, b, c माइनस के होगा, के क्या है ये देखना है हमको। के व्हाट इज के क्या है? तो के देखिए क्या है। सबसे पहले क्या करना है, n को a से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा? r1 आ गया, छोटा में लिख लेते हैं, r1 आ गया। n को अगर a से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा? r1 आ गया। अगर n को अगर b से डिवाइड करते हैं तो इसका रिमाइंडर क्या हो गया? r2 लिखेंगे। n को अगर c से डिवाइड करते हैं तो इसका रिमाइंडर r3 लिख लिए। यहाँ रिमाइंडर क्या है? डिफरेंट है। वहाँ रिमाइंडर सेम था, यहाँ रिमाइंडर डिफरेंट आ रहा है। तो इसको क्या करना है हमको, के देखिए के क्या है से, या ऐसे कर लीजिए इसको, a माइनस r1 घटा देंगे, a माइनस r1 बराबर b माइनस r2 बराबर c माइनस r3 बराबर k, अर्थात कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। कॉमन रिमाइंडर कहेंगे इसको क्या बोलते हैं? कॉमन रिमाइंडर या कॉमन डिफरेंस भी कह सकते हैं, कॉमन रिमाइंडर या कॉमन डिफरेंस कह सकते हैं। ये आया कहाँ से? ये यहाँ से लिखे हैं, a माइनस r1 से लिखे हैं, ये यहाँ से लिखे हैं, a माइनस r2 b माइनस r2 से किए हैं और c माइनस r3 से किए हैं। पिछले वाले में टाइप 1 में ये वाली जो रिमाइंडर था समान था, वही यहाँ रिमाइंडर होता था। यहाँ क्या है? असमान है, समान नहीं है रिमाइंडर।
तो एक कॉमन रिमाइंडर निकालते हैं और प्राइम फैक्टर्स का एलसीएम लेके कॉमन रिमाइंडर को घटा देते हैं, तो इसका हमको रिमाइंडर पता चलेगा। एक एग्जाम्पल से समझते हैं पहले। तीन के पावर एक्स को अगर 91 से डिवाइड करते हैं हम, तो क्या रिमाइंडर होगा? तो सबसे पहले इसको क्या करना है, इसको करना है प्राइम फैक्टर में तोड़ लीजिए इस तरह से, और 3 के पावर एक्स है उसको पहले 13 से डिवाइड कीजिए। अगर इसका रिमाइंडर R1 आया, और 3 के पावर एक्स है उसको 7 से डिवाइड किया, 7 से डिवाइड कर दिए, इसका रिमाइंडर R2 आया। तो कॉमन रिमाइंडर क्या है, के क्या है? 13 माइनस R1 बराबर 7 माइनस R2 बराबर होता है। ये क्या है? इस सभी का कॉमन डिफरेंस, ये क्या है कॉमन? इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस, दोनों बराबर हो, जो बराबर जितना डिफरेंस आएगा उसमें से क्या करना है, इसका एलसीएम में से घटा देना है। इसका रिमाइंडर निकालने के लिए क्या करेंगे हम, रिमाइंडर, इसका रिमाइंडर निकालना हो तो एलसीएम लेना है किसका, 13 गुने 13 और 7 का, 13 7 का एलसीएम लेंगे और के को घटा लेंगे, के को घटा लेंगे तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, सेम ही हो जाएगा। अब के कर देंगे, अब के का वैल्यू कुछ भी आए उससे मतलब नहीं है हमको। के का वैल्यू अगर 2 होता, अगर मान लें कि यहाँ के वैल्यू अगर 2 हो तो इसका रिमाइंडर क्या होता, 91 माइनस 2 गया 89 होता, 89 होता।